मेरी कहानी का हर पन्ना खून से लिखा था। जो काम शुरू किया था वो इस बार तो खत्म करके रहूंगा। आर्या का अंतिम वार होने वाला है और इस वार में उनके साथ या उनके खिलाफ एसीपी खान होने वाले हैं। अब वो उनके खिलाफ होंगे या उनके साथ, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत डिटेल्स हम आपको दिलवा सकते हैं विकास कुमार से। चलिए उनसे जानते हैं इस सीरीज के बारे में। तो विकास जी, आर्या 1 में भी आप थे और आर्या 3 में भी आप हैं। जो आपका सफर रहा है, आपके किरदार का जो सफर रहा है, वो कितना बदला है? आपके किरदार में क्या बदलाव आए हैं और कितना ज्यादा इंटेंस वो कैरेक्टर हुआ है, उस बारे में बताइए। शुक्रिया वर्तिका, मुझसे बात करने के लिए। हाँ, सीजन 1 से सीजन 3 तक एसीपी खान का भी सफर और आर्या का सफर और जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबका सफर बहुत इंटरेस्टिंग रहा है और बहुत इंसिडेंटल रहा है। बहुत कुछ हुआ है हमारी जिंदगियों में, इतने सारे लोग हैं पहले तो। अ, तो ऑफ कोर्स एक दूसरे के साथ जो टेंशन है वो बढ़ा है, थोड़ा सा ट्रस्ट खत्म हुआ है। आर्या ने भरोसा तोड़ा है एसीपी खान का, इसलिए जहां पहले आर्या का साथ दे रहे थे एसीपी खान, आर्या की मदद कर रहे थे एसीपी खान सीजन 1 में, फिर सीजन 2 की शुरुआत में भी, फिर आर्या ने धोखा दिया तो आर्या के पीछे पड़ गए एसीपी खान। फिर भी एक उनमें एक सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं कहूंगा, पर एक आर्या को वो क्रिमिनल के अलावा एक माँ की तरह भी देखते हैं, एक इंसान की तरह भी देखते हैं। और आर्या भी शायद एसीपी खान को पुलिस वाले के अलावा भी देख पाती हैं। तो उस उसमें कुछ अलग अलग चीजें हमारे सीन्स में निकल आता है, चीजें निकल आती हैं। तो इंटरोगेट भी अगर मैं उन्हें कर रहा हूँ तो कुछ ऐसी बातें और आ जाएंगी जो कि एक पुलिस वाला और एक क्रिमिनल के अलावा भी होंगी। तो वो चीजें इंटरेस्टिंग बनाती हैं और ऐसे ही ग्रो किया है। मतलब जैसा मैंने कहा कि अब चीजें और स्टेक्स बढ़ गए हैं एक दूसरे, मतलब अब आर्या अपने बच्चों को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए जो करना है वो कर रही है, और एसीपी खान लॉ को बचाने के लिए और जो भी कानून तोड़ेगा उसको पकड़ने के लिए जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। और सारी चीजें अब हद के पार एक तरह से जा रही हैं, तो वही वहां पहुंच गई हैं अंतिम वार के पास। जी, अंतिम वार में तो एक नया दुश्मन भी सामने आया है जिसका जी। किरदार ईला अरुण निभा रही है। जी। ईला अरुण बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस हैं, बड़ी एक्ट्रेस हैं। उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और बहुत बढ़िया रहा। मतलब स्कूल से उनका गाना निगोड़ी कैसी जवानी है का बहुत बड़ा फैन था मैं। उनकी आवाज का, उनके सिंगिंग स्टाइल का और उनकी अदाकारी का, वो उस म्यूजिक वीडियो में भी थी। से लेके अब तक कई बार ऐसा होता है ना कि आप इमेजिन नहीं करते हो कि एक दिन आएगा जब आप की को एक्टर होंगी ऐसी कोई, लिटरली जिनको आप स्कूल से देखते आ रहे हो और जिनका काम आपने एडमायर किया है। उनके 1-2 नाटक भी मैंने देखे हैं और हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्मर पाया है। सबसे अच्छा ये लगता है ऐसे लोगों को देख के, ईला अरुण जी को देख के, कि कितनी सरलता से कितना मुश्किल काम कर जाती हैं। वो आती हैं और ऐसे कर जाती हैं परफॉर्मेंस, जैसे कि मतलब उनकी आदत हो, उनके लिए कोई काम ही ना हो वो। आई एम श्योर वो पीछे बहुत सोचती होंगी, मेहनत करती होंगी, मैं उसको हल्के में एकदम नहीं ले रहा, पर आपको लगता है कि अरे यार, शी इज मेकिंग इट लुक सो कूल एंड सो नेचुरल एंड सो इजी। तो मतलब होपफुली हमारे काम में भी वो एक वैसा आ जाएगा कि बस उठे और कर दिए और लगे कि वाह क्या किया है। अभी ही प्रोमोज में देखिए, इतनी असरदार लगती हैं। वो जो भी किरदार निभाए उसमें सब में वो असरदार दिखती है। इसलिए मैं जी, आपसे पूछूं कि अगर आप उन्हें एक वर्ड में डिफाइन करें तो वो वर्ड क्या होगा? ये थोड़ा मुश्किल है। वो ईला नाम भी यूनिक है। वो आई थिंक राइट फ्रॉम, लाइक आई सेड, निगोड़ी, चोली के पीछे, ये सब तो सिंगिंग परफॉर्मेंसेज हैं और इनमें एक्ट भी किया है इन्होंने। क्या मैं निगोड़ी बोल सकता हूँ? थोड़ा छिछोरापन लगेगा शायद, पता नहीं। पर आई थिंक कम से कम ये होगा कि निगोड़ी सुन के सबका ध्यान जो है वो ईला अरुण पे ही जाएगा। निगोड़ी और ही। जी, और अगर मैं सुष्मिता जी की बात करूं तो
उनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? वो आइकॉन है। वो मतलब उन्होंने, क्योंकि ना एक वो जो एक शुरुआत में ही इतनी कम उम्र में, वो जो एक 18 साल की उम्र में पहली मिस यूनिवर्स बन गई इंडिया की, एंड अ वेरी वेल डिजर्विंग, आप उनका आखिरी आंसर जिसने उन्हें क्राउन दिलवाया, वो आज भी आप सुने यूट्यूब पे, तो मुझे नहीं लगता है कि उस प्रश्न का उससे बेहतर जवाब हो सकता था, कभी हो सकता है। और वो एक 18 साल की उम्र की बच्ची एक तरह से के मुंह से निकलना, ऑफ कोर्स एन एडल्ट ब्यूटी क्वीन, बट आई मीन स्टिल ग्रोइंग अप इन अ वे, स्कूल से जस्ट निकले होते हो आप। और तो हाँ, वो और फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी जी है, और फिर एज एन एक्टर जो वो अपना एक तरह से शी इज ऑलरेडी लीविंग अ लेगेसी बिहाइंड, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस कर रही हैं और पहले भी कर चुकी हैं फिल्मों में। हम्म, बहुत ज्यादा सीरियस किरदार उन्होंने नहीं किए हैं, जैसा कि होता है कि आप कुछ सीरियस और एकदम लीड कर लो, तब ज्यादा पहचान बनती है, जो कि उन्हें आर्या से मिली है फॉर श्योर। और वो पूरा मतलब वो रोल बहुत अच्छा है, और वो उसको बखूबी निभा भी रही इसमें सिकंदर खेर भी हैं आपके साथ, तो हैं। उनके बारे में थोड़ा बताइए कि वो सेट पे कैसे रहते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एक्टिंग। सिकंदर बहुत ही मजाकिया इंसान है, चाहे वो सेट हो, चाहे हमारे इंटरव्यूज हो, मतलब पूरे कैमरास लगे होते हैं और वो मेरे कान में कुछ खुसफुसा देंगे जिससे मुझे हंसी आएगी, और वो एकदम सीरियस ऐसे, तो हंस क्यों रहा है, सीधा ऐसे कर देंगे कुछ, ये सब। आ, और मतलब हमारे सेट पे जब हम आउटडोर पे होंगे, तो जब हमारी पार्टीज होंगी, ये सब में ही इज द लाइफ ऑफ ऑफ द सेट, दैट वे ही इज ऑलवेज क्रैकिंग फनी वन और अ सिली वन। आर्या का वो नॉटी बच्चा है वो। नॉटी बच्चा तो एक्चुअली वो जो नॉटी बच्चा, जो बच्चा है छोटा, वो है। लेकिन हाँ, लेकिन सिकंदर यूनिक है, वो सिक्कू सिक्कू सिक्कुइज्म डाल सकते हैं, वो सिक्कू बुलाते हैं प्यार से उन्हें बहुत लोग। लेकिन उस फन और ये सब में ना, मुझे लगता है कि उन्हें एज एज एन एक्टर अपना ड्यू नहीं मिला है। मुझे लगता है कि इतने ज्यादा असरदार वो हैं ऑन स्क्रीन, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी अच्छी है एज दौलत। वो इतने कम डायलॉग्स बोलते हुए इतना बड़ा छाप छोड़ा है उन्होंने। तो वो बहुत परफेक्टली कास्ट हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि सबसे पहले आर्या उनका एक ऐसा काम आया जिनसे उन्हें सफलता मिली। उन्होंने काम तो हमेशा बहुत अच्छा किया है, और उसके साथ साथ अभी पीछे 2-3 सालों में आई थिंक आर्या ने उनकी किस्मत का पहिया थोड़ा सा घुमा दिया है, और अब वो हिट्स का हिस्सा होने लगे हैं। लाइक आई सेड, काम हमेशा बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है देख के कि एक एक्टर जो कि एक्चुअली इतना अच्छा एक्टर है, उसे अपना ड्यू मिलना चालू हो गया है। अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पे जिसका सवाल बहुत लोग जानना चाहते हैं। आर्या 3 का जो ट्रेलर आया, जो अंतिम बार का ट्रेलर आया, उसमें हमने देखा है कि सुष्मिता जी का जो कैरेक्टर है उसकी डेथ हो जाती है। जो ट्रेलर में हमने देखा है, मतलब उनको बंदूक लग जाती है। गोली बट लग हमें जाती है, यस। गोली लग जाती है। इससे मुझे मेरे सवाल का जवाब थोड़ा बहुत हिंट में तो मिल गया है, क्योंकि डेथ नहीं होगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आर्या 4 में हमें और क्या कुछ देखने को मिलेगा, नहीं, थोड़ा मैंने बहुत। ये कहा मैंने बस ये कहा कि प्रोमो में क्या दिखाया गया है। मैंने कहा प्रोमो में दिखाया गया, आपने बोला बंदूक लगी, आप वहां पहुंचे, मैंने बोला गोली लगी, और हम में से कई लोगों को गोली चलाते हुए, बंदूक चलाते हुए भी दिखाया गया है। बाकी हम भी उत्सुक हैं कि ये जो अंतिम वार है, ये हम सब के लिए ये बहुत हाई स्टेक्स वाला मामला है। मतलब आर्या के पीछे रशियंस पड़े हैं, आर्या के पीछे ईला अरुण पड़ी हैं, रानी, और आर्या के पीछे एसीपी खान पड़े हैं पकड़ने के लिए। अ, गलत काम तो वो कर रही हैं, गलत काम ये सब कर रहे हैं। उस हिसाब से तो एसीपी खान ही ठीक कर रहे हैं वहां पे। तो देखते हैं, मजा आएगा। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि अंतिम वार है क्या। और आर्या 4 के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हमारी इच्छा तो देखिए है क्या कि आर्या को बहुत प्यार मिला है सीजन 1 से ही, और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं ऑडियंस कितना प्यार देती है उस पर। 1 को प्यार मिला इसलिए 2 बना, 2 को प्यार मिला इसलिए 3 बना। अब आगे सेल्फिशली अगर बोलूं, क्योंकि मुझे एक किरदार इतना पसंद है, और एक वैसे भी है ना कि एज एन एक्टर होता है कि चलो हर साल एक तो चलता रहे कुछ, आर्या एक सुपर डुपर हिट शो का आप हिस्सा हैं, तो उस हिसाब से तो मैं चाहूंगा कि 10 सीजन बने।
ठीक है, तो देखते हैं अभी फ्यूचर में क्या होता है। ठीक है, हम आपको फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहेंगे। हमें थैंक पूरा यू सो मच। यकीन है कि जो अंतिम वार वो बहुत ही हिट होगा और उसके बाद हमें सीजन 4 भी देखने को मिलेगा। देखते हैं हम लोग कि आगे क्या होगा, और भगवान करे आप का जो इस शो के प्रति प्यार है वो रंग लाए। ठीक है, थैंक यू सो मच विकास जी लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच वर्तिका, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू। सबसे आगे बढ़ना है। सप्लायर बनने के सपने छोड़ दो आर्या, क्योंकि हमने अभी शिकार करना छोड़ा नहीं।